गया। नमस्कार दोस्तों, मैं एनएम पांडे प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग कुछ नए क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि एनटीपीसी सीबीटी 1 में आए हुए थे। देखते हैं पहला सवाल क्या है मेरे दोस्त। पहला सवाल है साइन 21 डिग्री इंटू कॉस 9 डिग्री माइनस कॉस 84 डिग्री इंटू कॉस 6 डिग्री का मान क्या होगा। का मान क्या होगा बराबर वाट। देखना मेरे दोस्त, इस तरह का जब भी सवाल आएगा तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए। आपको क्या होना चाहिए? फार्मूला याद होना चाहिए। अगर आप फार्मूला याद रखते हैं तो फिर बात बनेगी, अन्यथा सवाल नहीं बन पाएगा। अगर मैं बात करूं इस सवाल को बनाने का जो तरीका होगा वह इस प्रकार से होगा मेरे दोस्त। साइन 21 को हम साइन 21 रहने देते हैं, ठीक है, इंटू कॉस 9 हमने लिख दिया। और यहां अगर कॉस 84 है तो क्या हम लिख सकते हैं साइन 6 डिग्री इंटू कॉस 6 डिग्री। बोलिए मेरे दोस्त, साइन 6 डिग्री इंटू कॉस 6 डिग्री। क्यों? क्योंकि साइन 84 का जो वैल्यू होगा, कॉस 84 का जो वैल्यू होगा साइन 6 डिग्री के बराबर होगा। क्लियर है? अगर मैं बात करूं, हम यहां से 2 से गुना कर देते हैं और 2 से भाग कर देते हैं। अगर 2 से गुना और 2 से भाग करेंगे तो ये 1/2 आपका बचा हुआ रहेगा। और यहां देखिए क्या बच गया, 2 साइन 21 डिग्री इंटू कॉस 9 डिग्री, कॉस 9 डिग्री। और ये बच जाएगा मेरे दोस्त आपका क्या, माइनस 2 साइन 6 डिग्री इंटू क्या, कॉस 6 डिग्री। अब देखो मेरे दोस्त, आप सभी को पता होगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 साइन ए, इसके लिए मैं लिख रहा हूं 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर होता है साइन 2a के बराबर। क्या होता है? साइन 2a के बराबर होता है, साइन 2a के बराबर। 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 2 साइन ए। तो यहां हम लिख दे क्या, साइन 2a का मतलब 6 दूना 12 यानी साइन 12 डिग्री लिखा जा सकता है मेरे दोस्त। बोलिए हाँ या ना। अगर मैं बात करूं, यहां देखो 2 साइन ए इंटू कॉस बी है और आपको बता दे मेरे दोस्त 2 साइन ए, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, 2 साइन ए इंटू कॉस बी। ध्यान समझिएगा, 2 साइन ए इंटू कॉस बी बराबर होता है मेरे दोस्त साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी के बराबर होता है, साइन ए माइनस बी के बराबर होता है। इस चीज को याद रखेंगे। 2 साइन ए इंटू कॉस बी का जो वैल्यू होता है क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी के बराबर होता है। अगर मैं बात करूं तो 1/2, यहां से देखो 2 साइन ए इंटू कॉस बी है, 2 साइन ए इंटू कॉस बी है, ये 2 है। तो अगर साइन ए प्लस बी करें तो 21 और 9 कितना, 30, यानी आप लिखेंगे साइन 30 डिग्री इंटू क्या लिखेंगे, साइन 21 माइनस 9 इंटू साइन 21 माइनस 9 आपका हो जाएगा कितना, 12 डिग्री। क्लियर है? 12 डिग्री। क्लियर है मेरे दोस्त? यहां आ जाएगा क्या, प्लस। देख लीजिए साइन ए प्लस बी, ए प्लस बी का मतलब हो गया 21 और 9 30, और प्लस साइन ए माइनस बी, 21 में से 9 घटाया तो 12 डिग्री। अब माइनस हमने लिख दिया साइन 12। अगर मैं बात करूं ये दोनों खत्म हो जाएगा। और आप सभी को पता है साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो 1/2 इंटू 1/2 आपका आ जाएगा, अर्थात 1/4 इस सवाल का राइट आंसर होगा। 1/4 यानी ऑप्शन नंबर क्या, सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी मेरे दोस्त इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये फार्मूला आप सभी को याद रखना होगा। ये फार्मूला आप अगर याद रखेंगे तो सवाल आपसे बिल्कुल आसानी से बनेगा। अगर नहीं याद रखते हैं तो सवाल नहीं बन पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल इस प्रकार से है, देखिएगा, साइन 34 डिग्री इंटू कॉस 64 डिग्री माइनस कॉस 4 डिग्री का मान क्या होगा। समझिएगा क्या हमने लिखा है, साइन 34 डिग्री प्लस कॉस 64 डिग्री माइनस कॉस 4 डिग्री का मान क्या होगा। अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त, अगर मैं बात करूं तो इसको साइन 34 रहने देते हैं। साइन 34 हमने रहने दिया, ठीक है, साइन 34 हमने क्या किया, रहने दिया। साइन 34 प्लस, अगर cos 64 की बात की जाए, cos 64 की बात की जाए तो इस प्रकार लिख सकते हैं क्या, cos 30 प्लस 34। तो देखो तो 30 प्लस 34 की बात की जाएगी तो cos 30 प्लस 34 की बात की जाएगी तो cos 64 हो जाएगा। और माइनस इसको हम लिख देते हैं cos 34 माइनस 30 डिग्री, cos 34 माइनस क्या, 30 डिग्री, cos 34 माइनस क्या, 30 डिग्री। अगर थोड़ा सा यहां दिक्कत हो तो आप एक काम कर ले, यहां 34 प्लस 30 लिख दें। 34 प्लस 30 तो देखो cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी। अगर हम यहां से एक ब्रैकेट लगा दे, इसको अगर एक ब्रैकेट लगा दे मेरे दोस्त तो देखो तो क्या हो जाएगा, यहां आपका आ जाएगा साइन 34 डिग्री अब प्लस प्लस। अब ध्यान समझिएगा ये क्या आ गया, ये क्या आया, समझना है इस चीज को। ये क्या आया मेरे दोस्त, cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी, cos a माइनस बी, cos a माइनस बी। समझिएगा cos a प्लस बी
माइनस कॉस ए माइनस बी, और इसका वैल्यू जो होता है वह होता है मेरे दोस्त -2 साइन इंटू क्या साइन बी, साइन ए इंटू क्या साइन बी, -2 साइन ए इंटू क्या साइन बी। समझिएगा ये बराबर होता है किसके, -2 साइन ए इंटू क्या साइन बी के। तो देखो ए के जगह पे यहाँ 34 है और बी के जगह पे क्या है 30 है, ए के जगह पे 34 है और बी के जगह पे क्या है 30 है। तो अगर बात करें तो ये हो जाएगा -2 साइन अगर हम बात करें तो साइन हो जाएगा ए 34 डिग्री इंटू साइन बी की अगर बात की जाए तो हो जाएगा कितना, साइन 30 डिग्री, साइन क्या 30 डिग्री। क्लियर है मेरे दोस्त। अगर मैं बात करूं तो ये आपका साइन 30 डिग्री हो जाएगा, साइन 34 डिग्री, अब प्लस यहाँ आ जाएगा आपका -2 इंटू देखना यहाँ साइन 34 तो मेरे दोस्त रहेगा, और इस साइन 30 का वैल्यू हो जाएगा 1/2। अगर 2 से 2 काट दे तो ये खत्म हो जाएगा, यानी आपका आ जाएगा साइन 34 डिग्री माइनस साइन 34 डिग्री, और ये दोनों कट के आ जाएगा आपका कितना, 0। इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर होगा। इस फॉर्मूले को भी आप याद रखेंगे, कॉस ए प्लस बी माइनस क्या, कॉस ए माइनस बी बराबर होता है -2 साइन ए इंटू क्या साइन बी, -2 साइन ए इंटू क्या साइन बी। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, और अगला सवाल इस प्रकार से है, समझना, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर पी है, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर क्यू है। तो हमसे कहा गया क्यू इंटू पी स्क्वायर -1 का मान ज्ञात करना है। देखिए मेरे दोस्त, अगर ये चीज दिया हुआ है ना, इसको उठा लेते हैं। अगर हम बात करें तो 1/cos थीटा लिख सकते हैं, अब प्लस 1 क्या साइन थीटा लिख सकते हैं, अब बराबर हमारे पास क्यू है। अगर मैं बात करूं यहां से अगर लिख दूं तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, और ऊपर आ जाएगा मेरे दोस्त साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस क्या कॉस थीटा। अगर बराबर क्यू के है तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान हमें दिया हुआ था पी, हमें पी दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, पी दिया हुआ है। तो बताइए पी बटा क्यू बराबर हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के, साइन थीटा इंटू क्या कॉस थीटा के, पी बटा क्यू बराबर हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के। अगर हम लोग बात करें मेरे दोस्त, तो देखो हमें निकालना क्या है, क्यू इंटू पी स्क्वायर -1। अगर हम इसका स्क्वायर करें तो क्या हमारे पास आ जाएगा, देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा जोड़ क्या कॉस स्क्वायर थीटा, आप प्लस 2 साइन थीटा इंटू क्या कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर पी स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो इसका वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू क्या है 1 है, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर -1 बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की जगह पे पी बाई क्यू रख दे, तो ये हो जाएगा 2p बटा क्या क्यू, 2p बटा क्या क्यू, 2p बटा क्या क्यू। अब देखो पी स्क्वायर -1 का वैल्यू हमने निकाल लिया 2p बटा क्यूब, यहां वैल्यू पुट कर लो, तो क्यू इंटू पी स्क्वायर -1 के जगह पे अगर 2p बटा क्यू हम रखते हैं तो देखो मेरे दोस्त क्यू से क्यू खत्म हो जाएगा, 2p इस सवाल का राइट आंसर, 2p इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है मेरे दोस्त। समझिएगा मेरे दोस्त, अगर इस सवाल में और छोटा सा शॉर्ट आपको लगाना है तो थोड़ा सा शॉर्ट आप कैसे कर सकते हैं, समझिएगा मेरी बात को समझिएगा। अगर मैं बात करूं, अगर थोड़ा सा शॉर्ट तरीका अप्लाई करना है आपको, तो आप इस प्रकार से नहीं करके आप डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हैं, और वह क्या है मेरे दोस्त ध्यान समझना। अगर मैं बात करूं साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा, हमने थीटा पुट कर लिया, पुट थीटा बराबर 45, पुट थीटा बराबर क्या 45 डिग्री। अगर मेरे दोस्त थीटा बराबर 45 डिग्री हम पुट करेंगे तो 1/√2 अब प्लस 1/√2 बराबर आपका पी हो जाएगा, यानी पी हो जाएगा, पी का जो वैल्यू होगा वह हो जाएगा कितना √2, पी का वैल्यू हो जाएगा कितना √2। अगर मेरे दोस्त इसमें अगर हम 45 और 45 पुट करें तो देखना क्या हो जाएगा, √2 प्लस √2 यानी 2√2 बराबर हो जाएगा क्या क्यू, 2√2 बराबर हो जाएगा क्या क्यू। अब हमसे पूछा गया क्यू इंटू पी स्क्वायर -1। अब क्यू का वैल्यू देख लो कितना आया है, 2√2 आया है, 2√2 आया है। पी स्क्वायर की बात करें तो √2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, √2 का होल स्क्वायर अब -1, अर्थात ये हो जाएगा 2√2,
2√2। और √2 किसके बराबर था? √2 किसके बराबर था? √2 p के बराबर था। तो यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं आप 2p। ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन नंबर क्या? सी हो जाएगा। सी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्या मेरी बात सभी को समझ में आई होगी? एक बार वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा मेरे दोस्त, शेयर भी कीजिएगा, और नहीं समझ में आए तो एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगले सवाल पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल देखना मेरे दोस्त, कल हमसे थोड़ा सा पेन मिस्टेक हो गया था, जिसमें हमने आपको गलत बता दिया। इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, थोड़ा सा वहाँ मिस्टेक हो कर दिया था हमने। ये सवाल था महामैराथन का क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ क्या गड़बड़ी हो गई थी समझना। हमने गुणक है हमने देख लिया था, गुणक है देख लिया था और आंसर कर दिया था। ठीक है, देख लीजिए सवाल क्या है। 4 के पावर 7 -4 किसका गुणक है? ये जरूर वीडियो आप देखेंगे, ठीक है, और इसको गलत नहीं समझेंगे मेरे दोस्त। गलती होती है कभी कभी, एक आध क्वेश्चन इधर उधर हो जाता है। तो मैं देखा कि इस सवाल अगर ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, पेन मिस्टेक हो गया था, इसलिए मुझे आज ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या बनेगा इसका। ये हो जाएगा 4 कॉमन अगर ले ले तो ये हो जाएगा 4 के पावर 6 -1 होगा क्या? अगर मैं 4 × 4 के पावर 6 -1 लिखूं तो क्या कोई गलती है क्या? 4 यहां हम लिख देते हैं 4 के पावर 3 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। क्लियर है मेरे दोस्त? अब देखो 4 × 4 का क्यूब हो जाएगा मेरे दोस्त 64 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। अब सभी को पता है a² - b², a+b और a-b दोनों से कटता है, यानी आप लिखेंगे 4 × 64 है एक कितना 65, और 64 में से एक घटेगा कितना 63। 64 में से एक घटेगा क्या 63। अब समझना मेरे दोस्त, हमसे कहा गया है किसका गुणक नहीं है, किसका गुणक नहीं है। तो देखो 4 तो 4 से कटेगा ना, 2 से भी कटेगा, 7 से भी 63 कट रहा है। इसका मतलब यह होगा कि इसका गुणक 8 होगा। 8 इस सवाल का राइट आंसर होगा। मेरे दोस्त सुधार लीजिएगा इस सवाल को, थोड़ा सा पेन मिस्टेक हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है। 8 इज द राइट आंसर। 8 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। 8 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल इस प्रकार से है, ध्यान से समझना। 2 धनात्मक पूर्णांकों का लघुत्तम समापर्त बड़ी संख्या के 3 गुने के बराबर है। देखो हमने क्या माना, छोटी संख्या हम मान लेते हैं x, छोटी संख्या हम मान लेते हैं y, और बड़ी संख्या हम मान लेते हैं क्या? बड़ी संख्या हम मान लेते हैं क्या? बड़ी संख्या हम मान लेते हैं क्या? x। बड़ी संख्या x और छोटी संख्या हम मान लेते हैं क्या? y। देखिए 2 संख्याएं हमने मान ली। कहा गया 2 धनात्मक संख्याओं का लघुत्तम समापर्त बड़ी संख्या के तिगुने के बराबर है। देखो एलसीएम जो है ना, एलसीएम जो है बड़ी संख्या का तिगुना है, यानी x का 3 गुना ये 3x हो जाएगा। x का तिगुना क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा। अब कह रहा है छोटी संख्या और दोनों संख्याओं के महत्तम। अब समझिएगा, छोटी संख्या y है, छोटी संख्या आपकी क्या है? y है, और दोनों संख्याओं का महत्तम का अंतर 6 है। तो आप ऐसे कहेंगे y - 6 बराबर दोनों संख्याओं का अंतर। फिर समझिएगा हमने क्या कहा, छोटी संख्या और दोनों संख्याओं के महत्तम, छोटी संख्या और दोनों संख्याओं का महत्तम। छोटी संख्या आपका y है और दोनों संख्याओं का महत्तम यानी -HCF बराबर है कितना? 6 के बराबर। यानी आप कहेंगे सर HCF का जो वैल्यू हो जाएगा वह हो जाएगा y - 6, y - 6। समझना, छोटी संख्या और दोनों संख्याओं के महत्तम समापर्तक यानी y - 6 का वैल्यू 6 दिया है, तो y - 6 बराबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब समझिए, हमने आपको कंसेप्ट बताया होगा या आप जानते होंगे कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर क्या? एलसीएम इंटू एचसीएफ। अगर मैं बात करूं, एलसीएम हमारे पास 3x आ चुका है, एचसीएफ हमारे पास देखो कितना आ चुका है y - 6। अगर बात करें फर्स्ट नंबर की, तो फर्स्ट नंबर हमारे पास x है और दूसरी नंबर आपके पास y है। अगर x काट दे तो ये मेरे दोस्त हो जाएगा 3y - 18 बराबर y। अगर इसको इधर ले आए तो हो जाएगा 2y बराबर 18, अर्थात y का जो मान होगा, y का जो मान होगा वह आपका 9 हो जाएगा। यानी छोटी संख्या आपकी 9 हो जाएगी। छोटी संख्या आपकी क्या हो जाएगी? 9 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, 9 इस सवाल का राइट आंसर होगा। आज इस वीडियो में इतना ही हम लोग रखते हैं। आगे देखो मेरे दोस्त, होता क्या है, अगर आपको लगता है कि कहीं एरर है तो उस एरर को जरूर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, उस पर पक्का मैं रिप्लाई करता हूं। पक्का मैं रिप्लाई तो नहीं करूंगा, लेकिन उसको वीडियो ही बना दूंगा। ठीक है, तो कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, उसको आप ज़्यादा इग्नोर करके चलेंगे। ठीक है, लेकिन बाद बाकी आपकी बात, मेरी बात आपको कितनी समझ में आ रही है ये मायने रखती है। क्या आप मेरे से संतुष्ट हैं, सेटिस्फाइड हैं? अगर अच्छा लगता है तो बिल्कुल कमेंट कीजिए, और कमेंट के माध्यम से आप हमें बताइए मेरे दोस्त कि आप सही हैं
या हम सही हैं कि मेरी कहीं गलतियां हो गई है, तो गलतियां हो गई तो उसको सुधारने का प्रयास किया जाएगा। सीखने का प्रयास हमेशा करते रहना चाहिए मेरे दोस्त। ठीक है, थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। चलिए, ओके मेरे दोस्त, बाय।